किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि एक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज दे देंगे या कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन साधु ने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठे रहे। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने साधु की ओर देखा और बोला, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ वो अपने घर लौट आया। इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है कि शांति, संतोष और सुख की प्राप्ति बाहरी वस्तुओं या सिद्धियों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक शक्तियों में स्थित होती है। धन, संपत्ति और बाहरी सुख वास्तव में अस्थायी होते हैं, जबकि आंतरिक शांति और सुख स्थायी होते हैं। हमें अपने आंतरिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने मन को व्यापार, संपत्ति या बाहरी परिस्थितियों के अधीन नहीं रखना चाहिए। सही मार्गदर्शन और आंतरिक साधना के माध्यम से हम अपनी अस्थायी इच्छाओं से परे स्थायी शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें मिलने वाली शिक्षा यही है।